इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के द्वारा आज झारखंड की राजधानी रांची के आईएमए हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि बच्चों में लगातार जो 2 साल से 17 साल के बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं घरेलू हिंसा, यौन शोषण और उपेक्षा के शिकार होने की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर 15 जून को होटल रॉयल रिट्रीट में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड ही नहीं पूरे देश भर के जो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं वो शामिल होंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बच्चों का भविष्य कैसे आगे बनाया जाए। चूँकि बच्चों को कहा जाता है कल का भविष्य है, तो बच्चों को बेहतर बनाना ही उनका लक्ष्य है। और इसी सेमिनार के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखें और किससे बच्चों से प्यार किया जा सके। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। रांची के तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं तो एक खास उद्देश्य के साथ जमा हुए हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। हम लोग 15 जून को एक टीओटी करने जा रहे हैं, जिसका कि सब्जेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले जो अपराध होते हैं उस विषय पर हम लोग एक परिचर्चा करेंगे, एक वर्कशॉप करेंगे और ट्रेनिंग देंगे कि इसको कैसे बचा जाए। और अगर किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो उस अपराध को कैसे जांच करके पता लगाया जाए कि इस बच्चे के साथ अपराध हुआ है, किस नेचर का अपराध है और आगे उसमें क्या इंटरवेंशन करना चाहिए। WHO के अनुसार जब हम हेल्थ की परिभाषा कहते हैं तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज का नहीं होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए: कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो जो फिजिकल वेलबींग है, जो शारीरिक वेलबींग है, वो उसके बारे में तो हम लोग डॉक्टर्स चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जो सोशल वेलबींग है उसके बारे में और जो मेंटल वेलबींग है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो पहली बार हम लोग जो है इस बार बच्चों के सोशल वेलबींग और मेंटल वेलबींग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है और एक कहावत भी है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। कहने का मतलब है कि सोसाइटी के बच्चे जैसे होते हैं, समाज वैसा ही बनता है, क्योंकि जो आज हमारे बच्चे हैं वो भविष्य के जो हैं हमारे सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं। सोसाइटी को ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो हमने जो इस समय किया है, अभी जो हम करने जा रहे हैं एक टीओटी, उसमें बच्चों के अगेंस्ट होने वाले अपराधों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपराध बहुत तरह के होते हैं, उसके बारे में और जो हमारे स्पीकर्स हैं वो बोलेंगे। तो ये जो कार्यशाला है, टीओटी है, उसमें इस बार बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लगभग 6 स्पीकर्स बाहर से आ रहे हैं और बाकी 5 लोग झारखंड के स्पीकर रहेंगे। 6 स्पीकर में जो मेन है वो है राजीव सेठ, एम्स न्यू दिल्ली से आ रहे हैं। दूसरे हैं सुकांता चटर्जी कलकत्ता से आ रहे हैं। तीसरे हैं पी अशोक कुमार केरला के हैं। डॉक्टर जगदीशन हैं, वो भी केरला के हैं। एक डॉक्टर प्रशांत साबोत जो है उड़ीसा के हैं। और इसके अलावा जमशेदपुर से डॉक्टर सुधीर मिश्रा सर आ रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो हमारे झारखंड के ही होंगे, जो इम्पोर्टेंट स्पीकर्स हैं, जिसमें डॉक्टर राजीव मिश्रा सर, डॉक्टर पार्था चौधरी सर हैं, डॉक्टर अमित मोहन सर हैं और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो झारखंड से रहेंगे। और मैं इसका जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगा। अगर मौका मिलेगा तो मैं भी इसमें कोशिश करूँगा कि मैं अपने व्यूज़ भी इसमें रखूँ और अपने स्लाइड्स भी इसमें प्रेजेंट करूँ। सर सोचिए कि लेबर उस परिवार के लिए कमा रहा है, उसको कमाने के लिए उसको माता पिता मजबूर कर रहे हैं। ये एक तरह का फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए ये उपेक्षा, नेग्लेक्ट, बच्चे को जैसे कोई
मानसिक रूप से बच्चा है तो उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है, तो ये सब उपेक्षा के श्रेणी में आएगा और हिंसा के श्रेणी में आएगा। और इसको ये प्रभाव क्या पड़ता है, यही हमको सोचना है। ये प्रभाव सिर्फ ये मत सोचिए कि किसी को स्कूल में टीचर ने एक छड़ी मार दिया तो क्या प्रभाव होगा, तो ये मत सोचिए कि कुछ व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। इसमें बहुत ही व्यापक वो मेंटल टॉर्चर होता है, वो उसके दिमाग में बस जाता है। और देखा गया है कि फ्यूचर में भी वो बच्चे के मानसिक तनाव, एंजाइटी और इमीडिएट नहीं रहता है। ये फ्यूचर में भी देखा गया कि ऐसे बच्चे ये मान के चलते हैं कि हिंसा एक नॉर्मल चीज है, ठीक है, हिंसा एक नॉर्मल चीज है, ये सामान्य चीज है, तो वो भी हिंसा करने लगते हैं। तब देखिए कि वो बच्चा जो सफ़र किया है, झेला है, वो दूसरों को करने लगता है। तो समाज में जितने भी बुराई है, हिंसा होना, रेप होना, इस सब का जड़ देखा गया है कि यहीं पे है, क्योंकि उसका पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ है। वो बचपन में हिंसा सफ़र किया है, हिंसा को झेला है, और वैसे बच्चे ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसका माइलस्टोन ठीक नहीं रहता है, कभी कभी वो चलता देर से है ना। तो ये चीज़ है कि दूर तक प्रभाव पड़ता है, ये इमीडिएट नहीं है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि समाज, हमारा समाज पनपे, आगे बढ़े, तो हम लोग को डॉक्टर को ये बाल हिंसा को पहचानना पड़ेगा। इसके लिए पहचानना उतना आसान नहीं है हमारे, इसलिए बहुत सारे फैकल्टी बाहर से आ रहे हैं, वो पहचानने का तरीका सिखाएंगे। जब हम लोग पहचान पाएंगे तब जाके हम लोग बच्चे को बचा पाएंगे, ताकि वो हम अभी पहचान लिए तो बाकी आगे भी ऐसा नहीं हो। इसके लिए हम लोग कदम उठाएंगे और इसके लिए जरूरी सामग्री भी वो लोग लेके आ रहे हैं और हम लोग को ट्रेनिंग देंगे। बाद में हम लोग ट्रेनिंग खाली डॉक्टर को ही नहीं देंगे, हम लोग समाज में एक जागरूकता लाएंगे, ताकि ये हिंसा जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक ही नहीं, तो उपेक्षा भी है और यौन जो हिंसा सबको बचा पाए और समाज को एक उत्तम सफल राह की तरफ ले जाए। आजकल जो समाज में हो रहा है, चोरी चमारी, डकैती, सबका जड़ देखा गया है कि यहीं पे है। वो बचपन में उन्होंने शारीरिक हिंसा को झेला है, तो वो वैसे ही बन गए हैं। धन्यवाद। अपने चाइल्डहुड में एडवर्स एक्सपीरियंस होता है। ये देखा गया है कि अगर उसका एडवर्स एक्सपीरियंस 6 बार से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये देखा गया कि उसकी लॉन्जिविटी वो जो है दूसरे बच्चों से जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये पेनफुल एक्सपीरियंस, उससे वो बच्चे 20 साल कम जिंदा रहते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जिन बच्चों को ये एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ 6 से ज़्यादा, उनकी लॉन्जिविटी 20 साल कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू उन बच्चों को जिनका इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और जैसे डॉक्टर पार्थो ने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो आजकल क्राइम का जो इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं कारण ये है जिसमें बच्चे को ये एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस रहा। उस कड़ी में हम और जोड़ना चाहेंगे, आजकल जो मॉडर्न जो बीमारियां हैं, चाहे वो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी हो, इवन कैंसर की भी बीमारी हो, इसका भी लिंक ये निकाला जा रहा है कि उस तरह के एडल्ट्स में ये ज़्यादा पाया जा रहा है जिनको इस तरह का एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ वायलेंस को ही नहीं बताता है, बल्कि जो आपका मॉडर्न डिजीज़ है, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर हो सकता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, इवन आस्थमा हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है। ये सारा भी जो है आपका इसका लिंक निकल के आ रहा है
ये उन तरह के एडल्ट्स में ज़्यादा है जिसका इनका एक्सपोजर पीडियाट्रिक्स एज में या चाइल्डहुड एज में इनका जो एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है, एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा हुआ है ना। आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब से देख रहे होंगे तो आप आजकल जो है NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, जो इस तरह के जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उसको पिक आउट करते हैं और उसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसको चाइल्डहुड पीरियड में इस तरह का ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफाई कर उसको ट्रीट कर ये फिर से डिजीज़ को रिवर्सल करने का प्रोसेस चल रहा है। तो ये इसका इतना इम्पोर्टेंस है, सिर्फ आपका सेक्सुअल या आपका उसको बैलेंस ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारी जो मॉडर्न हमारी जो बीमारियां हैं उनका भी लिंक कहीं ना कहीं इससे आ रहा है। उस कंटेक्स्ट में इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। इसलिए हम सभी लोग आपों से ये गुजारिश करेंगे, ये जो प्रोग्राम जो हमारा होने जा रहा है इसको जन जन तक पहुंचाएं। और ये हमारे जितने पीडियाट्रिशियंस यहाँ पे अपना समय निकाल के आए हुए हैं, ये सारे कमिटेड पीडियाट्रिशियन हैं और सबकी ये कोशिश होगी कि इस ट्रेनिंग के बाद इस प्रोग्राम को, इस संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। जो नीडी हैं वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। थैंक यू। IAP की तरफ से खास चर्चा नहीं, जबकि समाज में ये देखा गया है कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही इसको सामान्य चीज़ लेके चलते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव जो होता है वो दूर तक जाता है। जितने भी समाज में अभी चल रही है गंदगी, उसका जरी यही। जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ये शुरुआत बचपन से ही होती है। ये एक अनुमान है कि 2 से 17 साल के बच्चे में 1 अरब पूरे विश्व में किसी न किसी तरह इस तरह के हिंसा के से सफ़र करते, मतलब वो झेलते हैं। किस तरह का हिंसा? हिंसा मार पीटी नहीं होता है जिसको फिजिकल बोलते हैं, सेक्सुअल भी होता है। बच्चों में सेक्सुअल हिंसा बहुत कॉमन है, और ये आप मत सोचिए कि ये बाहर वाले कोई करते हैं। इसमें जो वायलेंस होता है उसमें देखा गया है सगे संबंधी, माता पिता और देखभाल करता, प्रेम संबंधियों और अजनबियों, मतलब कि अजनबी का परसेंटेज कम है, मतलब कि उसके जानने वाले ही ज़्यादा करते हैं वायलेंस, हिंसा। और ये किस तरह का हिंसा होता है? हिंसा देखा गया है कि 4 तरह का होता है। एक शारीरिक, जो कहीं भी हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, हम घर में बच्चे को डांटते हैं वो भी है, या तो वो हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल में कोई मार रहा है, या तो हॉस्टल में नहीं मार रहा है तो उसका सहपाठी मार रहा है, वो कहीं बुलिंग बोलते हैं उसको। और तीसरा है कि मानसिक यातनाएं दिया जाना, और एक है कि नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना। उपेक्षा, कोई बच्चा जिस एज में स्कूल जाना चाहिए उस एज में स्कूल नहीं जाके वो जिसमें कि हम लोगों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप अरेंज किया है हम लोग अपने के लिए, ताकि हम लोग ट्रेन हो सकें। चाइल्ड जो वायलेंस होता है उसका कैसे रोकथाम करें, कैसे पहचानें, और बाद में इस मैसेज को हम लोग सोसाइटी तक पहुंचाएं। ये जो थीम है इस साल का, ये जो नया हम लोग का एक एस्पेक्ट IAP का प्रोग्राम है, उसका थीम है प्रोग्रेस इज एविडेंट बट देयर इज़ मोर वर्क टू बी डन, लेट्स एक्सेलरेट द एफर्ट्स। मतलब कि इसका कहने मतलब है कि हम लोग आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम इस फील्ड में करना है। हम लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिसेमिनेट करें और त्वरित करें ऐसे वर्कशॉप के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे झारखंड के बच्चों को कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। धन्यवाद। बहुत जानकारी नहीं, तो इस वर्कशॉप के माध्यम से इसी जानकारी को हम लोग आपस में बांटना चाहते हैं
और इस जानकारी को हम लोग समाज में भी बांटना चाहते हैं, जिससे कि समाज के भी लोगों को जानकारी हो कि भाई बच्चों के बचाव के लिए बहुत सारे कानून हैं, वैसे और चीज़ों के लिए कानून बने हैं। तो बच्चों के देखभाल के लिए, बच्चों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा विशेष कानून बनाया गया है। तो इस कानून के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वर्कशॉप में, और हम लोग ये भी चर्चा करें कि इस कानून के लिए हम लोग को कहाँ अपील करना है। कानून तो जानते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ उसके बारे में कंप्लेंट करेंगे, वो क्या उसको ले जाके हम लोग किसको दिखाएंगे या बताएंगे कि भाई इस तरह का इस बच्चे के साथ हुआ है। ये सब की जानकारी इस वर्कशॉप में मिलेगी, और इसकी जानकारी तो वर्कशॉप के बाद दे पाएंगे। धन्यवाद।